दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। एक बड़ा मामला लेकर उपस्थित हुआ हूं आप लोगों के समक्ष। ये मामला है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के काकोरी का, जिसमें एक बुजुर्ग को आरएसएस के कार्यकर्ता द्वारा बेरहमी से पीटा जाता है और उसे पेशाब भी चटवाया जाता है। ये अपराध नहीं है बल्कि बहुत ही बड़ा जातिवाद व सामंतवाद का नंगा नाच है। जो लोग कहते हैं कि जातिवाद खत्म हो गया है, और अभी आपको बता दें, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एक अनिल मिश्रा नाम का व्यक्ति है जो आरक्षण पर बता रहा था कि पहले बाप लगाएगा, बेटा लगाएगा, फिर पोता लगाएगा, लेगा आरक्षण नहीं कोई राजा का मुकुट। अनिल मिश्रा अब उत्तर प्रदेश में आकर देखे कि किस तरह से ये जातिवाद का नंगा नाच चल रहा है। एक बुजुर्ग दलित के साथ इस तरह से घिनौनी हरकत की गई। आपको बता दें कि उसका अपराध इतना था कि वो पानी पी रहा था, दवाई ले रहा था, तो गलती से पानी नीचे गिर जाता है और जो आरएसएस का कार्यकर्ता है वो बुजुर्ग से बोलता है कि नहीं आपने पेशाब की है, और फिर उसे मारता है, पीटता है, उसके साथ बेरहमी से पेश आता है। ये है आरएसएस का असली चेहरा कि वो बुजुर्गों का कितना सम्मान करता है। ये एक आरएसएस के कार्यकर्ता का कृत्य है, घिनौनी हरकत है। ये मैं खुद से नहीं कह रहा हूं, एक्स पर पोस्ट की गई है चंद्रशेखर आजाद रावण के द्वारा, जिसमें ये सब बताया गया है कि किस तरह से आरएसएस के कार्यकर्ता ने एक बुजुर्ग के साथ ये घिनौनी हरकत की थी। उससे पेशाब चटवाने की कोशिश की गई थी। ये देखिएगा, ये मैं वीडियो दिखा रहा हूं, यही वो बुजुर्ग है। ये घटना है उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ के काकोरी से, जहां ये बुजुर्ग के साथ ये कृत्य किया गया था। आखिर ये कृत्य क्यों किया गया था? और रही भानुनंद जी जो लगातार ज्ञान फैलते रहते हैं कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव लगातार लोगों से मिलते हैं, पीड़ित परिवारों से जाकर मिलते हैं। मुझे बताइए, क्या इस केस में अभी अखिलेश यादव ने कुछ बोला है? अखिलेश यादव क्या उस पीड़ित परिवार से मिलने गए हैं? आखिर क्यों नहीं गए हैं भानुनंद जी? जो भानुनंद बात करते हैं समाजवादी पार्टी की, क्या वो समाजवादी पार्टी के चमचे हैं, अखिलेश यादव के चमचे हैं? आपको बता दें कि ये पोस्ट की गई है चंद्रशेखर आजाद रावण के द्वारा, और ये लिख रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के काकोरी थाना क्षेत्र पुरानी बाजार शीतला मंदिर में आरएसएस कार्यकर्ता द्वारा दलित बुजुर्ग रामपाल पासी को पेशाब चाटने के लिए मजबूर करना पड़ा। सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि जातिवादी व सामंतवाद की बरसों पुरानी दलित विरोधी मानसिकता का नंगा प्रदर्शन है। बीमारी से पीड़ित एक बुजुर्ग को, जिसने पानी पीते समय गलती से थोड़ा पानी नीचे गिर गया था, आरोपी ने कहा कि तुमने पेशाब किया है और पानी मंगवाकर उसे धुलवाया, साथ ही जाति सूचक गालियां देकर अपमानित किया। यह न केवल मानवता के लिए कलंक है बल्कि संविधान की आत्मा पर भी प्रहार है। शरीर पर सत्ता का जोर, आत्मा पर जातिवाद का विष। हम यूपी गवर्नमेंट से मांग करते हैं आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर SC/ST एक्ट अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत कठोरतम सजा दी जाए। पीड़ित रामपाल पासी को सरकारी सुरक्षा, सम्मानजनक मुआवजा और इलाज की सुविधा दी जाए। आप देख सकते हैं कि ये पोस्ट की गई थी चंद्रशेखर आजाद रावण के द्वारा, और वीडियो में भी देख सकते हैं कि किस तरह से बुजुर्ग रो रहा है, उसकी आंखें नम हो रही हैं, आंखों में आंसू हैं। क्या किसी बुजुर्ग के साथ इस तरह का कृत्य करना चाहिए? इस तरह से घिनौनी हरकत करनी चाहिए? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आरएसएस संगठन की। आरएसएस का जो कार्यकर्ता है, आरएसएस बताते हैं कि आरएसएस एक सामाजिक संगठन है, समाज में जाकर लोगों की मदद करता है, लेकिन ये देखिएगा खुलकर सामने आया है आरएसएस का असली चेहरा कि आरएसएस के कार्यकर्ता किस तरह से एक जातिवादी मानसिकता के तहत काम करते हैं। कहीं दंगा करवाना हो, दंगा फसाद करवाना हो, कहीं जाना हो भीड़ में मारकाट करवानी हो, तो आरएसएस तुरंत अपने बंदों को भेज देता है उस भीड़ में। और जैसा कि आज ये खुद देखने को मिल रहा है कि किस तरह से एक जातिवादी मानसिकता के तहत एक बुजुर्ग के साथ ये घिनौनी हरकत की गई है आरएसएस कार्यकर्ता के द्वारा। ये जो वीडियो में आप देख रहे हैं, मैं बार बार इस वीडियो को दिखा रहा हूँ, स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, इसका नाम है रामपाल पासी।
रामपाल पासी है और मामला है ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ काकोरी थाना क्षेत्र पुरानी बाजार शीतला मंदिर के पास का मामला है और ये आरएसएस के कार्यकर्ता द्वारा किया गया है। आखिर इस देश में इस तरह से कब तक चलता रहेगा? 75 साल से ऊपर भी देश को आज़ाद हुए हो चुके हैं और देश का संविधान भी इस तरह के कृत्य करने की इजाज़त नहीं देता, लेकिन फिर ये संविधान को ताक पर रखकर उसमें उसकी आत्मा को झकझोर कर इस तरह के कृत्य क्यों सामने आते हैं? आखिर सरकार इस तरह के मामलों पर संज्ञान क्यों नहीं लेती? आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद रावण के द्वारा यूपी गवर्नमेंट से मांग की गई है कि उसके ऊपर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए, लेकिन फिर अब क्या ये मुकदमा दर्ज कर पाएंगे? देखते हैं आखिर होता है या नहीं होता। मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये सरकार, क्योंकि वो कार्यकर्ता है आरएसएस का। अगर वही कोई व्यक्ति, उत्पीड़न करने वाला व्यक्ति किसी शेड्यूल कास्ट से होता, ओबीसी कास्ट से होता, तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होती, लेकिन ये आरएसएस का कार्यकर्ता है, इसके ऊपर आसानी से कार्रवाई नहीं होगी। तो सबसे पहले तो ये वीडियो को देख लेते हैं। ये वीडियो जारी किया गया है चंद्रशेखर आजाद रावण जी के द्वारा पोस्ट किया गया है। इस वीडियो में सुन लेते हैं कि आखिर ये बुजुर्ग क्या कह रहा है। पूरी कहानी सुन लेते हैं, दर्द भरी कहानी आखिर क्या है इसकी, सुनते हैं। शीतला मंदिर पर ठीक, तो हम वहाँ पे बैठे थे, ये निकल आए, कहले का तुमने पेशाब किया? नहीं भैया। किसने पूछा? हमसे पूछा पम्मू। कौन है ये पम्मू? पम्मू ये बनियाले है, बनिया चांदिया ले। अच्छा, पम्मू इनके पिताजी का क्या नाम? वो तो शिवयाल। क्या कहा आपसे? हमसे कहा कि यहाँ पेशाब किया? हम कहने भैया पेशाब नहीं किया। ठीक, कलम चाटो। तो भैया हम दे मारे, हम चाट दिया। अच्छा, बाम कहले के पानी लाओ, पानी ना दिया। कल लगा मार देंगे, ला तो अभी तुम गिर जाओगे। अच्छा, कल पासे साले पासी तुम होते हुए यहाँ पे पेशाब कर लिया। हम कहना है भैया पेशाब। तो क्या गलती से हो गया? बीमार हो क्या है? सांस की बीमारी? तो पेशाब हो गया था क्या? हाँ हो गया होगा। अच्छा, फिर क्या हुआ? ये हम ठीक है, ठीक है, आप बताओ। फिर उसके बाद? इसके बाद फिर कोई सन्नाटा लगा, कोई ना हमारा भतीजा है तो अम्मा पर भतीजा हमारा भतीजा हमारा काला चचा का होगा। हम के भैया इसी की बात है, पन्नू हमसे का लेके कब पेशाब क्यों? हम के नहीं, तो कल मार देंगे, लाख गिर जाओगे अभी। पेशाब भी हो गया रहे मेरे साथ, सब कह बताइए। तो दोस्तों देखा ये किस तरह से अपनी कहानी सुना रहे थे। आखिर इस तरह के मामले कब रुकेंगे? अब जो आरक्षण पर ज्ञान देने वाले इस मामले को नहीं देखेंगे, इस मामले को देखना चाहिए कि किस तरह से जातिवादी ये मानसिकता है पूरे देश में हावी हो रही है। तो जब तक जातिवाद समाप्त नहीं होगा, आरक्षण समाप्त नहीं होगा। ये बड़ी खबर थी उत्तर प्रदेश से। इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल खबर नेशनल टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास खबरों की नोटिफिकेशन आते रहें। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊँगा एक नई और बड़ी जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।